एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, खेती बाड़ी बीनती और घोड़े की तंग, अपने हाथ संभालिए चाहे लाख लोग हों संग। कवि ने कितनी बड़ी उपमा की है, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 1000 नहीं, लाख लोगों का ऑब्जर्वेशन बताया है। अगर लाख लोग भी आपके साथ हैं तो कुछ काम ऐसे हैं जो आपको स्वयं देखना चाहिए, क्योंकि उन काम के बारे में जितना अच्छा निर्णय, जितना अच्छा डिसीजन आप ले लोगे, इतना कोई नहीं ले सकता। उसके बारे में जितनी जानकारी आपको है उतनी दूसरे बंदे को नहीं है। ये सच्चाई है। हम किसी काम को अगर अपने आप करते हैं, प्रोडक्शन भले ही नहीं मिलेगा, काम का जो प्रोडक्शन है नहीं निकल पाएगा, लेकिन हम उस काम से संतुष्ट होंगे क्योंकि वो काम हमने किया है, अच्छा हो या बुरा हो। और हम जब काम को करते हैं, अपने काम को जब हम करते हैं अपने हाथों से, अपने दिमाग से, तो हमें उसमें वो कमियां, वो त्रुटियां, वो गलतियां नजर आती हैं जो शायद एक दूसरे को ना आए। और जहां तक है, अपना काम खुद करो। और जब ये ऐसा थॉट बनेगा तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मेरे को एक कहानी याद आती है, बहुत पुरानी कहानी, कई बार सुनाया हूं मैं, कई बार सेमिनार में सुनाया हूं, जहां भी ट्रेनिंग देने जाता हूं। एक चिड़िया ने एक खड़ी फसल में अपना घोंसला बनाया। कुछ समय बाद उसमें उसके अंडे हुए, बच्चे हुए, तो बच्चे छोटे छोटे थे, चिड़िया के बच्चे छोटे छोटे थे। सुनिए, अच्छी लगेगी। थोड़ा इधर, अगर आप देखिए क्या होता है, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, और अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो मेरे को भी कहने में बहुत अच्छा लगेगा। कहने वाले को बहुत अच्छा लगता है अगर सुनने वाला थोड़ा ध्यान से सुन रहा हो। और सुनने आए तो सुनो, बहुत अच्छी कहानी है, कुछ सबक मिलेगा। यहां आए तो कुछ लेके जाओगे, ऐसी बात नहीं है। मेरे फादर एक कहावत बोलते थे, मेरे को सुनाते थे कि बकता तो बक बक मरे और शीतल भरे उमंग, और चूहा भिल खोदत मरे आनंद करे भुजंग। फायदा क्या? अर्थ बताता हूं। अर्थ क्या है कि कहने वाला कहता रहे और सुनने वाला सुनता रहे और उस पर अमल ना करे तो कुछ परसेंट सही है, क्योंकि सुन तो रहा है। अमल करना ना करना एक सब्जेक्ट अलग है, लेकिन वो जो बोल रहा है, आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज दोनों पर ध्यान दे रहा है, सुन तो रहा है। बकता तो बक बक मरे, कहने वाला कहता रहे, मेरी तरह चिल्लाते रहे, गला फाड़ फाड़ के, मुंह फाड़ फाड़ के, और सामने वाला सुने नहीं, ना तो इधर देखे ना सुने, तो बेकार है। बेकार ऐसे है जैसे चूहा बिल खोदता है और उसमें सर्प निवास करता है, ऐसे ही कहानी है। तो चिड़िया के बच्चे छोटे छोटे थे, कुछ समय बाद थोड़े से बड़े हुए, समझने लगे, तो चिड़िया उन बच्चों के लिए दाना लेने जाती थी खेत से बाहर। शाम को जब वो आती थी
तो उनको वो लाया हुआ दाना उनको खिलाती थी। बच्चों को माँ का प्यार मिलता था और बच्चे बड़े खुश होते थे, क्योंकि सुबह चिड़िया जाती थी, शाम को आती थी, तो जो दिन भर का जो गैप था और चुना लेके आती, बड़ा अच्छा लगता था, माहौल बड़ा अच्छा था। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन चिड़िया आई तो बच्चे कुछ सहमे सहमे लगे, कुछ सहमे हुए लगे, कुछ डरे हुए लगे, कुछ उदास लगे। तो चिड़िया ने पूछा, बेटे क्या बात है, आज उदास कैसे हो, आज उदास कैसे हो? तो बच्चों ने कहा, माँ आज किसान का मालिक आया था और कह रहा था कि अब फसल पक गई है, इसको मजदूरों को बोल के कटवाना पड़ेगा। तो माँ ने कहा, कोई बात नहीं, अभी फसल नहीं कटेगी, तुम टेंशन मत लो। बच्चे फ्री, गार्जियंस बोल देते हैं ना। एक छोटा बच्चा जब अपने मम्मी पापा के पास जाता है, कोई भी प्रॉब्लम लेके, बड़ी या छोटी, बाप बोलते बेटा कोई बात नहीं, जा टेंशन मत ले, हो जाएगा, जाओ, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हो जाएगा काम, लड़का खुश हो जाता, हो ही जाएगा, उसको तो करना नहीं है, बाप है किस लिए। तो माँ ने बोला कोई बात नहीं, अभी खेत नहीं कटेगा। कुछ दिनों के बाद बच्चे चिड़िया को फिर उदास लगे। बच्चों ने कहा, माँ आज किसान फिर आया था और बोल रहा था कि फसल का समय नजदीक आ गया है, अब तो कटवानी पड़ेगी। तो चिड़िया ने फिर कहा कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, फसल नहीं कटेगी। समय बीतता गया, चिड़िया रोज सुबह जाती, दाना लेके आती, अपने बच्चों को खिलाती, बच्चे खाते खुश होते, अपने घोंसले में रहते आराम से। कुछ दिनों के बाद, कुछ समय बाद चिड़िया शाम को आई तो बच्चे फिर उदास लगे। तो चिड़िया ने फिर पूछा, बच्चों ने फिर कहा, माँ आज फिर किसान आया था, आज फिर किसान आया था। बोले क्या बोल रहा था? बोले किसान कह रहा था कि अब तो फसल ज़्यादा पक गई है, कल लड़कों को बोल के कटवा देनी है, लड़कों के द्वारा कल फसल को कटवा देना है। चिड़िया ने फिर कहा, कोई दिक्कत नहीं, अभी फसल नहीं कटेगी, अभी फसल नहीं कटेगी। फिर कुछ समय बीता, चिड़िया सुबह जाती, शाम को आती, दाना लेके आती, बच्चों को खिलाती, बच्चे खा के खुश होते। दूसरे दिन किसान फिर आया और आके बोला कि ना तो मजदूर मिल रहे हैं, ना लड़के सुन रहे हैं, ये कल फसल मेरे को ही काटनी पड़ेगी। और शाम को जब चिड़िया आई तो बच्चों ने फिर कहा, माँ आज किसान आया था और ऐसे ऐसे बोल रहा था कि कल तो खुद ही खेत काटना है, ना मजदूर मिल रहे हैं और ना लड़के बोल रहे काटने के लिए, कटवाने के लिए। तो चिड़िया ने अपने बच्चों को साथ लिया और दूसरी जगह जाके, दूर जाके अपना नया घोंसला बना लिया। बच्चों ने पूछा माँ से कि माँ हमने आज ही क्यों अपना घोंसला हटाया यहाँ से, हमने आज ही क्यों घोंसला हटाया? ये बात तो हम कई दिनों से कहते आ रहे हैं, किसान रोज आता था और आपने नहीं हटाया, और आज हमने ये बात बताई तो हमको आज ही यहाँ से क्यों हटा दिया? तो चिड़िया ने समझाया अपने बच्चों को, बेटा जब तक हम किसी काम को, कहानी का निष्कर्ष सुनिए, कहानी का निचोड़ सुनिए कि कहानी हमें सिखाती क्या है।
कहानी कहती क्या है? कहानी है, लेकिन कहानी में कहानी निकलती है। जिंदगी भी एक कहानी है और कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चिड़िया ने कहा बच्चों से, बेटा जब तक हम अपने काम को दूसरों के भरोसे रखते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, हम खुद नहीं करना चाहते, तब तक काम करने की तारीख, समय अवधि, समय कोई फिक्स नहीं होता है। उस काम का कोई भरोसा नहीं कि कब खत्म होगा, कब इसकी शुरुआत होगी। और जिस काम को हम स्वयं करने का निर्णय ले लेते हैं, ये काम तो मुझे ही करना है, तो इंतजार किस चीज़ का? जब काम मुझे ही करना है तो तारीख और समय कैसा, क्यों मैं इसको करने लग जाऊं? तो उस काम को करने में टाइम नहीं लगता है। तो बेटा किसान ने निर्णय लिया है कि कल फसल को स्वयं काटेगा, और स्वयं काटेगा तो कल सुबह किसान खेत में आ जाएगा। तो जब खेत में आ जाएगा तो हमारा घोंसला बिगड़ जाएगा, इसलिए हमको आज ही यहाँ से जाना पड़ेगा। ये कहानी हमको सिखाती है कि क्यों ना काम का निर्णय हम लें और उसको सेटिस्फाई तरीके से करें, उसमें समय नहीं लगता है। और दूसरों के भरोसे, दूसरे लोगों के सहारे रहने से, उनकी बातों पर यकीन करने से समय में परिवर्तन होता रहता है। काम समय पर नहीं होता है, उस काम की तारीख, अवधि, समय कोई फिक्स नहीं होता। ये हमें कहानी सिखाती है।